राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय बद्री विशाल में। आज 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और ख़ास करके अग्निवीरों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोग अग्निवीर बने और अपना परिवार का और देश का नाम रोशन करें। अभी मैं खड़ा हूँ, ये मेरे साथ के जितेंद्र सिंह, एक्स आर्मी, दोनों हम एक्स आर्मी के हैं। और अभी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इन्हें बहुत भर्ती का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं मीटिंग के लिए इनके साथ आया, इनके पास आया। और ये भर्ती ग्राउंड है, भर्ती ग्राउंड हमसे पीछे है, सामने हम भर्ती ग्राउंड के बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो इनसे बात करने के लिए इनके पास एक्सपीरियंस है भर्ती का। इन्होंने बहुत भर्तियाँ में रहे हैं ये। और अभी इससे पहले जो कोरदार के अंदर भी भर्ती हुई थी उसमें भी ये थे। तो इसलिए मैं इनसे पूरी जानकारी ले रहा हूँ और पूरी जो जानकारी ये दे रहे हैं वही जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है भर्ती में, चाहे वो फिजिकल से हो, मेडिकल से हो, रिटर्न से हो, और क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जित्तू भाई आपका, आपने टाइम निकाल कर हमारे साथ बात की। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले है क्राउड एरिया। यहाँ आपका एंट्री पॉइंट है। सबसे पहले आप यहीं पे आओगे, यहाँ से आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये कोरदार का काशीरामपुर तल्ला है। ये देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पुल वगैरह है, या जहाँ से भी आप लोग आते हैं या बाज़ार के साइड से। ये देखिए, मैंने आपको ये दिखा दिया, देखो वाइट। यहाँ से आप जाओगे और धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूँ। यहाँ पर होगा एक प्री हाइट, यहाँ से आप एंट्री करोगे, यहाँ पे आपको टोकन दिया जाएगा। उसके बाद ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप आओगे यहाँ पर ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं जूम करके भी। यहाँ पर ये टेंट लगना शुरू हो गया है। ये हालांकि अभी तो टेंट नीचे है, बाद में टेंट उठा देंगे। यहाँ पर आपको फौजी सर लोग मिलेंगे। यहाँ पर यहाँ पे आपका बार कोड स्कैन होगा। जहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड मिला हुआ है उसमें बार कोड रहता है, तो आपका वो स्कैन होगा। और आपको ये बता दूं मैं कि 2-3 एडमिट कार्ड निकाल दें आप, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और उसको पानी पुनी में ना भिगाएं, जिससे कि ख़राब हो जाएगा, नहीं तो स्कैन होने में टाइम लगता है। और अगर आपका बार कोड स्कैन नहीं हुआ, यहाँ पे आपका बार कोड स्कैन होगा। और अगर आपका बार कोड स्कैन नहीं हुआ तो आपको बिठाया जाएगा, फिर बाद में चेक किया जाएगा आपका बार कोड। तो इसलिए आप उसको भिगाएं ना, जो आपका एडमिट कार्ड बना हुआ है आप उसे सही सलामत रखें। और इसके बाद आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं ले जा रहा हूँ नज़ारा, ये देखिए, यहाँ पर भी एक टेंट लगा हुआ है अभी। ये देखिए, यहाँ पे आपका डोपिंग वगैरह जो होते हैं, जो कोई बच्चा अगर नशा नुशा जो करता है वो चीज़ें नहीं करेगा। कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई टैबलेट वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं रखें आप लोग। रेड बुल भी ना रखें, उसको भी वो लोग वहाँ पर अलग कर देते हैं और हो सकता है कि आपके ऊपर एक्शन। और अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं, डोपिंग वगैरह या ये सब चीज़ें, तो हो सकता है कि आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों का यूज़ ना करें। फिर आप लोग यहाँ से जाओगे आगे के लिए, तो ये लास्ट में आपका वेटिंग एरिया है। यहाँ से आपका ये वेटिंग एरिया है, यहाँ से आपकी लाइन लगना शुरू हो जाएगी। और यहाँ से फिर आप भर्ती ग्राउंड में एंट्री करोगे, जो मैंने आपके ट्रायल वगैरह में दिखाई दिया है भर्ती ग्राउंड कहाँ पे है। तो वहाँ पर आप भर्ती ग्राउंड में बैठ जाओगे और लगभग यहाँ से आपके बैच बनेंगे 300 साढ़े 300। पहले की भर्ती देखते हुए 300 साढ़े 300 के आपके बैच बनेंगे। अब वो देखते हैं कि यहाँ पर आप इस बार कितने लेते हैं, पर यहाँ पर बैच बनेंगे 300 साढ़े 300। जैसे आपने दौड़ निकाल दी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, सबसे पहले ग्राउंड में अंदर फर्स्ट ग्रुप बैग उठाने के लिए जाएगा। वो अपना बैग वगैरह उठा के अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएगा। फिर सेकंड ग्रुप अपना बैग उठाएगा और डॉक्यूमेंटेशन के लिए अंदर जाएगा। उसके बाद इसमें 2 रो लगेंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद आप जाएंगे चिनअप में, वहाँ आपका होगा चिनअप के बाद आपका होगा बैलेंस के बाद होगा आपका 9 फीट बीच। और उसके बाद जाएंगे आप फिजिकल के लिए। उसके बाद आप फिजिकल के लिए जाएंगे। फिजिकल में सबसे पहले होगा आपका वेट के बाद आपकी होगी हाइट के बाद होगा आपका चेस्ट। और ये सब कंप्लीट होने के बाद आपका फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे आप, और फिर आपको मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड मिलेगा। अभी तक जो गढ़वा राइफल में लंबाई है वो 163 है। 163 आपकी हाइट होना ज़रूरी है। चेस्ट आपकी 77 और 82, 77 आपकी बिन फुलाए और 82 आपकी फुलाने के बाद होना ज़रूरी है। और इसके साथ ही चिनअप आपने 6
में पास हैं आप। अगर आप 6 मारते हो तो आप पास है, और अगर आप 10 मारते हो तो आप एक्सीलेंट हो। तो इस प्रकार से ये फिजिकल की जानकारी है। बोला कि आपका मेडिकल में ये होगा, तो फिर मेडिकल आपका इस प्रकार से होगा। सबसे पहले पैरों से आपका मेडिकल शुरू होगा, फिर ऊपर के लिए, फिर हाथों के लिए। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपका है, ये फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये गहराई होनी चाहिए। अगर किसी का फ्लैट फुट होगा भी और उनको थोड़ा डाउट होगा, तो फिर वो पानी में, फिर पानी से चलवाते हैं, फिर फ्लैट फुट का पता लग जाता है पानी में पैर रखने से। उसके बाद फिर ज़मीन में रखने से पता चल जाता है कि आपका फ्लैट फुट है कि नहीं है। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं, ये अंगूठे, पैरों के अंगूठे आपके ज़्यादा मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ज़्यादा तिरछे नहीं होने चाहिए। नॉर्मल थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बाकी नहीं चलेगा। अब जैसे अंगूठा है, अंगूठा आपका इस तरीके से सीधा होना चाहिए, ऐसा टेढ़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। नॉर्मल तो चलेगा थोड़ा बहुत, और बाकी उसके बाद ऊपर हो गया। उसके बाद आपके ये पैर है, ये मिलने भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं होने चाहिए, नॉर्मल चलेगा। और लिटा के भी आपका देखेंगे इस प्रकार से। और ये मैंने बता ही दिया था फ्लैट फुट का। और इस प्रकार से फिर ऊपर के लिए, फिर हाथों पे आ गए तो हाथ ऐसे मोड़ेंगे आपके, तो आपके हाथ इस प्रकार से होने चाहिए। देखिए इस प्रकार से, ये ऐसे नहीं होने चाहिए टेढ़े से, या अंदर के लिए ज़्यादा चौड़े भी नहीं होने चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद आ जाएंगे ऊपर, तो ऊपर में आ गया नाक, जैसे नाक की हड्डी ठीक है। फिर कान वगैरह देखेंगे, फिर दांत देखेंगे। इस प्रकार से आपकी बाइट सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं बाहर होने चाहिए। 1-2 दांत हो सकते हैं अंदर बाहर। और उसके बाद आपका आ गया रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की हड्डी है इस प्रकार से, अगर ये रीढ़ की हड्डी है तो इस प्रकार से ये जो ये है, ये इस प्रकार से बाहर नहीं होनी चाहिए, जैसे मेरी है इस प्रकार से होनी चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी का हो गया। और एक चीज़ और है कि आपके शरीर पे कहीं पे कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और कटा हुआ है भी तो टाँके नहीं होने चाहिए। अगर टाँके हैं तो फिर उसमें भी आपको रेफ़र किया जाएगा, या आपको बाहर कर दिया जा सकता है। तो अगर टाँके नहीं है तो आपको हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा रेफ़र करेंगे, और रेफ़र में आप पास हो जाओगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ मेडिकल से जुड़ी हुई, कि जो भी अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और हम हर किसी के डाउट क्लियर कर देते हैं, हर किसी को रिप्लाई करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसलिए तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए। और जब भी अगर आप किसी चीज़ में बाहर हो रहे हो तो आपको बाहर नहीं करेंगे, रेफ़र करेंगे। तो कुछ लड़के क्या करते हैं कि रेफ़र के लिए जाते नहीं हैं, वो रेफ़र के लिए जाते नहीं है। तो आपने रेफ़र के लिए जाना है, चाहे आप 4 चीज़ों में हो, 2 चीज़ों में, कितनी भी चीज़ों में। क्योंकि बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखा हुआ है पिछले हमारे बैच के भी, कि जो 4 चीज़ में रेफ़र थे, और उसके बाद वो फिट हुए वहाँ से, और आज की डेट में वो भर्ती होके फौजी बन चुके हैं। तो आपका ये होगा। उसके बाद आपको रिटर्न की डेट तो बाद में दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं फिजिकल से। और बाकी जो डॉक्यूमेंट वाला सिस्टम है, किसी लड़के ने बोला था डॉक्यूमेंट, तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो सारे लिखे हुए हैं। तो आपने वो डॉक्यूमेंट लाने, अपना अलग से एक बैग लाना है। ऐसा नहीं कि आप बड़े पेयर में बैग ला रहे हो, तो आप अपना इंडिविजुअल बैग लेके आए। और जब आप एंट्रेंस करोगे, उसके बाद ग्राउंड से थोड़ा सा पहले, जहाँ पर मैंने बोला था कि वेटिंग एरिया है, वहाँ पर आपको, अगर आप टॉयलेट बाथरूम में जाना चाहते हो या पानी पीना चाहते हो, सब आपके लिए रहेगा। और एक और भी होता है कि अंडर वेट में भी बाहर होते हैं। ओवर वेट तो होगा नहीं, क्योंकि जो रनिंग दौड़ने भागने वाला होगा वो ओवर वेट तो होगा नहीं, लेकिन अंडर वेट हो सकता है। तो आप अपने साथ केले, पानी, जूस वगैरह सब कुछ ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सब लाने देना अलाउड है वहाँ पे, तो आप वो ला सकते हो। और अगर जैसे आपको पता है कि मेरा वेट थोड़ा सा कम है, 45 मेरे हिसाब से, या मेरे को लगता है या यही है शायद, कि 45 से जिसका वेट कम होगा तो अंडर वेट में बाहर हो सकता है। तो आपने जैसे आपकी रनिंग हो गई, जैसे आपका फिजिकल हो गया, चिनअप, बैलेंस और 9 फिटनेस हो गया, उसके बाद आपने अच्छी तरीके से पानी पी लेना है, केले खा लेने हैं, ये सब चीज़ें, और अपना थोड़ा सा वेट गेन कर देना है। इसी के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़ी रहिए जय बद्री विशाल ग्रुप से। बहुत सारी जानकारियाँ हम आगे भी कुछ दिनों में आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अग्निवीर बनिए आप लोग। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, और एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है कि लड़के क्या करते हैं, ज़्यादातर लड़के जो होते हैं या बाहर से कहीं से आते हैं,
वो 8 बजे से ही 9 बजे से 10 बजे से ही बैठना शुरू कर देते हैं। इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर आप रुके हुए हो, होटल में, धर्मशाला में, कहीं पे भी आप बारात घर कहीं भी रुके हुए हो या अपने घर पे हो, तो आप आराम से जाइए, 2-3 बजे जाइए। 2-3 बजे से लाइन लगना शुरू होता है और उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बीच जब उजाला हो जाता है, जब सब कुछ दिखने लग जाता है, ठीक ठाक उजाला हो जाता है, उसके बाद ही वो गो करवाते हैं। उसके बाद ही पहला ग्रुप दौड़ता है। तो आप बहुत जल्दी ना आएँ वहाँ 8 बजे 9 बजे से लाइन लगाना शुरू ना करें। आप कम से कम 2-3 बजे आइए। आप 2-3-4 बजे भी आप आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से थोड़ा सा अपनी नींद भी लीजिए, जिससे आपको मदद मिलेगी। अगले दिन आप अच्छे से दौड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप 8 बजे 9 बजे वहाँ आ जाते हो और उसके बाद बैठे रहते हो, तो उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। एक चीज़ और है, कुछ लोग पहाड़ से आ रहे हैं, जो बच्चे पहाड़ी बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ पर अग्निवीर बनने के लिए, भर्ती के लिए। तो कुछ कुछ इलाके जैसे गढ़वाल के ऐसे है, मुझे पता है, मैं जा रखा हूँ सब जगह, और गढ़वाल का मैं खुद गढ़वाली हूँ। तो बहुत जो ऊपर के एरिया है वो ठंडे एरिया है, बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया है। तो आप वहाँ के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर बहुत गर्मी है। तो आप सिर्फ टी-शर्ट पहन के आए, जिस प्रकार से मैं हूँ आप देख सकते हो मुझे, इस प्रकार से मैं टी-शर्ट में हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपको कोई कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोअर वगैरह ऐसे शॉर्ट्स में भी आ सकते हो आप, और टी-शर्ट में भी आ सकते हो, या लोअर टी-शर्ट में भी आ सकते हो। आपको ट्रैक सूट कापर वगैरह कुछ गर्म कपड़े बिल्कुल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसे कपड़े लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल टी-शर्ट में आइए, एकदम 1-2 टी-शर्ट लेके, और लोअर या शॉर्ट्स में लेके आप आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं अपने चैनल के द्वारा और बताना चाहता हूँ कि किसी भी भाई को अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके रहने के लिए कहीं कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी कुछ दिक्कत आती है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, जो पहले के वीडियो मैंने बना रखे तो उसमें मेरा नंबर है। एक बार आपकी नॉलेज के लिए मैं फिर भी बता देता हूँ, 6398981229, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल कर दीजिए, तो हम आपको आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपका रहने के लिए या खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करेंगे।